हमारी भाई 2 घंटे लेट, 2 घंटे लेट। मदुरई जा रहे हैं तो ऑलरेडी 2 घंटे लेट है हमारी ट्रेन। हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो भाई हमारी ट्रेन चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि 3.5 घंटे लेट थी। अब हम आए हैं यहाँ पर नागपुर पहुँच गए हैं। नागपुर पहुँच गए हैं, करीब 12-14 घंटे की जर्नी हो गई है। अब यहाँ पर पानी भरते हैं बोतल में और यहाँ के फेमस संतरे ट्राई करते हैं। ये देखो संतरे ही संतरे हैं यहाँ पर। घंटे हो गए हमें ट्रैवल करते हुए और अब हम कौन से स्टेशन पे हैं हमें यहाँ नाम भी नहीं पता। कौन सा स्टेशन है? उप्पल और तेलंगाना में आ गए हैं। बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी रही है अभी तक की तो। और अब हम ढूंढ रहे हैं खाना। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 45 आवर्स ऑफ जर्नी हम आ गए हैं मदुरई। मोहित आ रहे हैं फटाफट एकदम खींच के। अब कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, रूम लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मीनाक्षी टेम्पल। भाई अब मीनाक्षी टेम्पल आ गए हैं और दर्शन करेंगे। यहाँ पे वगैरह जमा करा देंगे। भाई मीनाक्षी माता के दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन रहे हैं और सिस्टमेटिक था सारा हिसाब किताब और काफ़ी बढ़िया रहा। खाना भी हमने खा लिया था और अब ये देख लो यहाँ पे मीनाक्षी बहुत बढ़िया। तो लग रहा है काम चल रहा है यहाँ पर, मंदिर की रिनोवेशन हो रही है इस वजह से। सो अभी हमारी एक डेस्टिनेशन हो गई है पूरी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सी यू अगेन। तो हमारी ट्रेन है 11:15 बजे की और हम अपने रूम से निकल रहे हैं और यहाँ भयंकर बारिश हो रही है और 11:15 हो रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जितनी भी प्लानिंग की थी कि ऐसी चीज़ थी बारिश जो हमें कंसीडर नहीं किया, कहीं कैलकुलेट नहीं करी थी। और अब ये बारिश हो गई है, अब सारा मामला तहस नहस हो जाएगा। अब हम ऑटो कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा, कोई रोक ही नहीं रहा। So भाई फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years we are back to Kerala at God's own country Kerala। और आज का हमारा केरला का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है और बहुत लंबा टूर है आज हमारा। 2-3 जगह विजिट करेंगे। तो सुबह का सीन देख लो भाई, रेलवे स्टेशन का, तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन। और ये मेरा साउथ। सो भाई टीम अब चल दी है केरला के पहले स्टॉप पे और जो मेरी 5 साल से एक इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई थी। पिछली बार मैं केरला आया था 2020-21 में, तो तब कोविड की वजह से बंद था, लेकिन आज मुझे जटायू जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड फ्रॉम हरियाणा जटायू मच अवेटेड प्लेस। केरला में 10 दिन रहा था लेकिन जा नहीं पाया था और आज जा रहे हैं तो सुपर एक्साइटेड। सी यू। केरला का ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक है, इडली और तो भाई अभी आ गए हैं जटायू अर्थ सेंटर, मच अवेटेड प्लेस। मोहित भाई एकदम अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। कैब कहाँ है भाई? कैब यहाँ पर अभी हमें बताया है कि ओनली कैश पेमेंट अलाउड, नो ऑनलाइन। We are at Khatola. Ropeway going. Yeah, the Jatayu. मंदिर है एक जटायू अर्थ सेंटर में। ये राम जी के मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। आए तो यहाँ पर ये तो विजिट करना मैंडेटरी है ही भाई। होली फुटप्रिंट्स ऑफ भगवान श्री राम, बहुत बढ़िया।
By now, finally, manifestation works. I came here at 2020, 2021, but did not able to came here. But अब देखो भाई, finally मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. Views is awesome, and look at my friend, and he is also having a good time, and meet my new friend as well. So it's been a great time out here, and we are having fun. Let's look at the view once again, man. और क्या बोल? Come. Actually, everything is good. And Everything is good. The sculpture, whatever it is, whatever it is. you may call anything. Everything is majestic. The side, the in and around things, all are very good. But just remember one thing: the temperature is little bit high and humidity also Too hot to too hot. handle. So you need to prepare for all these things. Be mentally prepare for the hot and humid environment. But these things varies for individual to individual. I am having fun of my life at that time. No sweating, nothing. But this guy, not local guys from here. Being a local guy from here, he is having so much of sweat. I don't understand. What is the reason behind that? Actually, such things happen. Such thing happens. Such things happen. Everything can't be controlled. Look at this. Awesome. Amazing. भाई जटायु की विजिट हमारी हो गई है कंप्लीट, एंड नाउ गोइंग बैक. पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं. मेरे पीछे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आप देख सकते हैं. यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस वजह से अंदर की फ़ोटोज़ नहीं ले पाए. बट ये मेरी सेकंड विजिट थी यहाँ पर, और बहुत बढ़िया दोनों बार मेरे दर्शन हुए हैं. उसके लिए बहुत बढ़िया. और यहाँ का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है जो फॉलो करना पड़ता है. अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप. दिस इज़ बहुत ही बढ़िया. मोहित ले भाई. बहुत बढ़िया चाय का बनाने का तरीका, और इतना अच्छा तरीका, बहुत बढ़िया. ये चाय भी चाय पीते हैं. तो अब टाइम हो गया है त्रिवेंद्रम को बाय बाय कहने का, एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी. अब कन्याकुमारी जा रहे हैं. We are at a place which need no introduction, just name is enough. Look at the name. We are at कन्याकुमारी. यस, कश्मीर से कन्याकुमारी. और भाई सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों की इच्छा तो होती है कि भाई एक बार कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ और कंट्री विजिट करें. सो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर. अब जाएंगे, आज का दिन है हमारे पास पूरा कन्याकुमारी में फुल रॉक करने का, रॉक मेमोरियल जाने का.
चलो सी यू सून। कन्याकुमारी आओ, नारियल पानी के साथ शुरुआत करो क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत है। अब जाना अंदर, यहाँ से फेरी की टिकट लेंगे और फिर मौज करेंगे। सो भाई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, व्यू देखो। ये सारी फेरी लगी हुई है, इसमें जाना है और हम जाएंगे उधर। That's the place। भाई फेरी में बैठ गए हैं अब जाने के लिए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू देखने के लिए। फेरी में जाना मैंने, सामने विवेकानंद टेम्पल, विवेकानंद मेमोरियल। फेरी में बैठ के आ गए इधर, विवेकानंद मेमोरियल बहुत सही। भाई ग्लास ब्रिज, ग्लास पे चल रहे हैं इस ग्लास ब्रिज। सामने तिरुवल की मूर्ति है, स्क्रेड गेम्स हो जाएगा। ऑसम। तो भाई बिहाइंड मी ये तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू है, काफ़ी फेमस है कन्याकुमारी में। ये है और एक स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है, तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरियल। और यहाँ पर माता कन्याकुमारी का भी मंदिर है, वो भी देखा है, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हाँ right now I'm at the southernmost point of India। इसके आगे इंडिया खत्म, एकदम खत्म। और क्या फीलिंग है भाई, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। कन्याकुमारी, और बोलते हैं कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी, सो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टिल हेयर। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज द southernmost point of India। इसके आगे भाई इंडिया नहीं है। एंड दिस इज द त्रिवेणी संगम ऑफ थ्री ओशियंस, इंडियन ओशियंस, अरेबियन सी एंड व्हाट वी कॉल बे ऑफ बंगाल। बस भाई इंडिया यहाँ तक ही है। तो भाई आफ्टर ऑलमोस्ट 4 days नॉर्थ इंडियन खाना, तंदूरी रोटी मिली है, दाल मिली है, दही मिली है, दही तो खैर मिल रही है। सो भाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस थिंग। ये वो जो आगे आपको दिख रहा है ना, वो लास्ट पॉइंट है। उसके आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लैंड कुछ नहीं दिखेगा। सारा का सारा वहाँ पर आप देखो सी है, ठीक है। और मेरे से आगे इस समय केवल 3 लोग हैं, 2 उधर आपको दिख रहे होंगे और एक ये भाई है। ये देखो इधर भी सी है, इधर भी सी है, और मेरे पीछे देखो ये पूरा मैं रास्ता करके आया हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। मतलब शायद मैं इस चीज़ को कभी फेस कर पाऊँ या फील कर पाऊँ, आई डोंट नो। अंधेरा हो गया है, मैं शायद 15 मिनट लेट हो गया यहाँ आने में। एक एक कदम मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन भाई डर लग रहा है, क्योंकि ये देखो इधर पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। अगर इन केस अगर एक टाइड तेज की आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। बट ये मूवमेंट है, ये बस यहाँ पर आगे जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा क्योंकि अंधेरा हो गया है। और ये यहाँ पर आप इस तरह से है सारे पत्थर वगैरह। बस यही कहना चाहूँगा कि यार दिस इज़ अ मैस्मराइजिंग मूवमेंट, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर शायद अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, पता नहीं फिर ऐसा मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा आने के लिए। आई एम प्योरली मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ। Down the line after 5 years, 7 years, 2 years, if I'll see this video, I'll relive this moment and this is the amazing feeling। मतलब कि इंडिया में यार इतना सब कुछ है शेयर करने के लिए, देखने के लिए, फील करने के लिए। आई जस्ट मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत बढ़िया यार। अब ये यहाँ पर देख लो, ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू है और विवेकानंद मेमोरियल है, जो मैं दोपहर में गया था, फिर उसके बाद में थोड़ी देर सो गया आके। और अब दिस मोमेंट, I love India, amazing।
दिन, नई सुबह और एक नया प्लेस। हम आ गए हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पे, और सामने हमें दिख रहा है रामेश्वरम का गोपुरम, वन ऑफ द गेट बेसिकली। सो इसके पीछे की कहानी ये है कि भाई 2 बार मेरी कंफर्म टिकट हो चुकी है यहाँ की रामेश्वरम की, और दोनों बार मेरी कैंसिल हो गई है। मैं किसी भी तरह किसी रीजंस की वजह से जा नहीं पाया। एक बार मैं महाकाल से जस्ट आया था, तो ऑफिस से छुट्टी मिलनी थोड़ी मुश्किल थी, बट फाइनली एवरी टाइम इज़ राइट टाइम। तो मिला मौका, तो अब फाइनली मैं जाके भगवान की कृपा से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगा। डबल महत्व है यहाँ का, एक ज्योतिर्लिंग है और एक हमारे हिंदुओं के लिए एक धाम है। 4 धाम में से एक, 4 धामों में से एक धाम है, मतलब छोटे 4 धाम नहीं, उत्तराखंड वाले। हाँ, तो शंकराचार्य जी ने बताए हिंदुओं के लिए, प्रॉपर। उसने 4 धाम में से एक धाम। सुपर एक्साइटेड, देखते हैं अब। रामेश्वरम मंदिर में एंट्री कर ली है, अब 22 कुंड के दर्शन करेंगे, 22 कुंड में स्नान करेंगे। यहाँ पर ऐसा माना जाता है इन कुंड से स्नान करोगे तो आपकी बॉडी पवित्र हो जाएगी। उसके बाद जो मेन मंदिर है उनके दर्शन करने से, तो 22 कुंड के स्नान करते हैं। बढ़िया ये रास्ता है, इस तरह से जाने के लिए, कुंड में जाने के लिए पूरा पाथ है। तो भाई दिस इज़ हाउ कुंड में स्नान कर रहे हैं। 3 कुंड में स्नान हो गए हैं, ऐसे ही चलेगा 22 कुंड। भाई 22 कुंड में हो गया स्नान, और बारिश आ गई है बहुत बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद रहा है, तो बैग भी गीला हो गया है। और अब चेंज करते हैं और मंदिर में चलते हैं। भाई दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके बाहर आए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। शायद ही ऐसे दर्शन होंगे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। और आज बारिश भी हो गई और कुंड में स्नान करके बहुत बढ़िया लगा। पीछे हमारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और ये धाम भी है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब आगे चलते हैं, धनुषकोडी जाएंगे और बाकी जो भी यहाँ पर मेन अट्रैक्शंस हैं वो देखते हैं। So bhai, right now we are at धनुषकोडी एज इन गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच का रास्ता धनुषकोडी। और वो उधर दैट्स राम सेतु। तो भाई बहुत बढ़िया व्यू है और बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है। और धनुषकोडी वहाँ पर वो एक एम्बलम जो बना रखा है, अभी हम यहाँ पर भी देखो दाग है, देखो क्या आगे, ओनली सी, नो लैंड, नो मैंस लैंड। और वो राम सेतु उधर, और वो वहाँ पर एक शिप दिख रहा होगा, वो श्रीलंकन शिप है, ये देखो श्रीलंका। ओनली 18 किलोमीटर, फुल इंजॉय, फुल फन। आ रहे हैं वो पत्थर जो नल नील ने पानी में डाले थे ना, इनसे राम सेतु बना था। हमारा है ना, हाँ, थोड़ा भारी है। भाई ये पत्थर है जो डूबता नहीं है पानी में ना डूबने वाला पत्थर। ये देखो यहाँ, उठा लो इसे, पानी में डूबने का। जय श्री राम, जय श्री राम। सो भाई ये सामने है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का घर, यहाँ पर ये रहते थे। और फर्स्ट फ्लोर पे इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की गई हैं। इनके भारत रत्न अवार्ड, इनकी डिग्रियाँ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं सारी देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मस्ट विजिट प्लेस है रामेश्वरम के अंदर। सो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है इसके बारे में, यहाँ पर आप बढ़िया
बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, जानकारी मिलेगी तो साल के बारे में जानने की। Yeah. दर्शन हो गए हैं, धनुषकोडी घूम लिया है, जो भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाली चीज़ थी देख ली। अब फाइनली टाइम टू से रामेश्वरम, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हमने वोल्वो का वेट कर रहे हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, वहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन आज हमारे दिन के लिए नहीं है। सो हमने वोल्वो बुक करी है, वोल्वो में बैठ के सीधा रामेश्वरम के बाद मिलते हैं आपको तिरुपति बालाजी। तो भाई बस हमारी आ गई है, बाय बाय टाइम टू से बाय बाय टू द रामेश्वरम। आज पूरा एक्सप्लोर कर लिया रामेश्वरम। अब बस आ गई है हमारी, ये वोल्वो बस है, इसमें जाएंगे अब हम। बता भाई, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जाएंगे इसमें अब हम, और पूरी ओवरनाइट जर्नी है, 13.5 घंटे की जर्नी है। बस तो बढ़िया है, अब मिलते हैं तिरुपति बालाजी। Yeah. ओवरनाइट जर्नी करके हम आ गए हैं रामेश्वरम से तिरुपति, और तिरुपति से आ गए हैं तिरुमाला। अब यहाँ पर लोकर वोकर लेके जमा कराएंगे सारा अपना सामान, और यहाँ पर एक रिचुअल्स है बाल दान करने के, तो वो भी दान करेंगे। धोनी ने भी किए थे, वर्ल्ड कप जीता था, करेंगे। हम भी आए हैं तो हम भी रिचुअल को फॉलो करेंगे, दान करेंगे। तो अभी हम फ्रेश भी नहीं हुए हैं, हमारी करीब 14-15 घंटे की जर्नी रही ओवरनाइट वोल्वो के अंदर। तो अब चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, यहीं पे सारा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। तो आप वो चेंज करके फिर आगे देखते दर्शन। Yeah. भाई अब आ गए हैं यहाँ पे अन्न प्रसादम में। ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अन्न प्रसादम सर्व किया जाता है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है यहाँ पर। तो आप खाएंगे, उसके बाद दर्शन की लाइन में लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। फाइनली एज यू कैन सी केस दान हो गए हैं, स्नान हो गया है, अन्न प्रसादम हो गया है, और अब टाइम है दर्शन लाइन में लगने का। हमारे पास जो स्पेशल एंट्री होती है वो हमने पहले बुक करा ली थी, तो वो हमारे पास है। कह रहे हैं 4 से 5 घंटे लगेंगे उसमें भी दर्शन होने में। सो अब शायद मोबाइल वहाँ भी जमा हो जाएगा, देखते हैं कब तक नहीं होता। चलते हैं दर्शन के लिए, 2 बजे का हमारा टाइम है, अभी 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो अभी से लग जाते हैं। पीछे है तिरुपति बालाजी का गोपुरम मेरे सामने, और बहुत बढ़िया दर्शन कर लिए हैं। और ये लड्डू प्रसादम भी ले लिया है, जो यहाँ का वर्ल्ड फेमस है। और ऐसे दर्शन हुए हैं कि शायद ही बिरले को होते हैं किसी को, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये चारों तरफ इनका प्रांगण, और अब पीछे यहाँ पर बहुत बढ़िया दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के। करीब 2 घंटे में हमारे दर्शन हो गए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। Yeah. नेक्स्ट डेस्टिनेशन अर्ली मॉर्निंग श्री सैलम। यहाँ पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। लुक देख लो कितना खतरनाक है, एकदम बढ़िया। और ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा सा ये है क्योंकि ये पहाड़ पे है, पूरी टाइगर रिजर्व है, उसके ऊपर ये बसा हुआ है।
और यहाँ पर जो है रात के समय में ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है, तो दिन दिन में ही अप डाउन करना पड़ता है। सो मल्लिकार्जुन मेरे पीछे है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो हार्डली होगा 500 मीटर्स। सो अब जाके क्लोक रूम में सामान जमा करा के दर्शन करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ कैसे दर्शन। Yeah. भाई मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं एक बार फिर, और दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है, एकदम बहुत बढ़िया आशीर्वाद लिया है भगवान का। और ऑफ सीजन में आने का फायदा ऑफ सीजन में आने का बहुत फायदा है। पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया है, इतने मतलब रेप्यूटेड मंदिरों के हमने दर्शन किए हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि 48 घंटे लगते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस मंदिर में 48 घंटे लगते हैं हम 2 घंटे में बाहर आ गए वहाँ से, और यहाँ कुछ नहीं, और बहुत बेहतरीन वो दर्शन। अब भाई आगे का बता इन्हें, अब हम कहाँ हैं? अभी हम आए हैं साक्षी गणपति मंदिर। हाजिरी लगाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन यहाँ पर मंदिर में आया कि नहीं आया। जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी के बाद भैरव मंदिर जाना होता है ना, इसी प्रकार से मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ गणेश जी के दर्शन भी करने होते हैं, क्योंकि वो साक्षी है इस चीज़ के अटेंडेंस लगाते हैं वो अपनी रजिस्ट्री में कि हाँ भाई आए हैं। तो अब चलते हैं, जाते हैं अटेंडेंस लगवाने। Why right now I'm at Hyderabad and behind me it's Charminar. Look at this. भाई बाजार भर रखा है बहुत ही बढ़िया, और पूरी रौनक है एकदम जबरदस्त वाली। बंद हो गई है मतलब, लेकिन शाम का व्यू बहुत बढ़िया है। नहीं तो फर्स्ट फ्लोर तक हम जा सकते हैं। और मोहित मेरा दोस्त तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आने के लिए, चारमीनार पे जाना है। यस, ड्रीम कम ट्रू। ये देख आगे को आजा भाई, यहाँ फोटो खींचते हैं। यार देखो भारत का झंडा कहीं भी एक जो उसकी फील आती है, हर जगह अच्छा लगता है। यहाँ देखो इंडिया की वाइब सारी है, ऊपर देखो कलर, बीच में देखो और नीचे देखो। तो इट्स टू गुड टू सी एंड ओवरऑल फैंटास्टिक। लुक एट द क्राउड, बहुत सही है यार। मार्केट में कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं। मैंने बहुत सुना है हैदराबाद में ये चीज़ें फेमस है, तो वो सब ट्राई करूँगा। जैसे भी रहेगा फिर मज़े आ गए हैदराबाद। तो भाई अभी हम हैं यहाँ पर मलिक जूस सेंटर पे, और इनकी फेमस है सैतू की मलाई। ये हम ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया है, काफ़ी इसका नाम है। अगर चारमीनार कभी आओ तो ये जरूर ट्राई करना। तो अब ये ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। Finally, our 9 days of trip has came to end. I am flying back to Delhi from Hyderabad. अभी फ्लाइट में बैठा हूँ, and after that बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। I'll compile all the vlogs and all videos and all and share with you. ठीक है, बाय।
शादी